हेलो माय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पीएल टॉप क्लास में। आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। ये व्यंजक हमारे लिए डेरिवेशन के जो है बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में 100% पूछे जाने के चांस और पूछा भी गया है बीती हुई परीक्षाओं में। तो इसलिए इस डेरिवेशन को हम लोग करते हैं और एक सरल भाषा में करते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले ये लिखा हुआ है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। डेरिवेशन देखिए, बल आघूर्ण क्या है। हमने बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव को हमने वैद्युत क्षेत्र में रखा और वैद्युत क्षेत्र में रखने के बाद ये इसका ये वाला हिस्सा जो माइनस क्यू आवेश है और ये वाला प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश वाला इस प्रकार से बल इधर की ओर लगेगा और इस पर बल इसकी ओर लगेगा। जब ये दोनों बल इस प्रकार से यहाँ पर लग जाएंगे तो ये हमारा बल आघूर्ण मतलब घूमने लगेगा, यानी घूर्ण करने लगेगा। तो इसी को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। एक समान यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल कार्य करता है उसी बल को हम वैद्युत द्विध्रुव वो बल आघूर्ण कहते हैं। तो ध्यान देंगे, देखो, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक वैद्युत क्षेत्र बनाया है। ये हमारा जो रेड कलर की जो लाइन है ये हमारी वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र हमारा ये है और इस पे हमने एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया है। इस जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जो एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित है और ये थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। प्लस क्यू आवेश पर बल इधर की ओर लगेगा और माइनस क्यू आवेश पर जो बल है वो इधर लगेगा। तो देखिए करते हैं, इसकी भाषा हमको कैसे लिखनी है। माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से 2l की दूरी पर स्थित है और एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो ऐसा ही लिखा गया है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से 2l की दूरी पर स्थित है और एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, जो प्लस क्यू आवेश है पे जो बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। वैद्युत क्षेत्र भी इधर है और इसका प्लस क्यू आवेश पर जो बल है वो भी इधर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है प्लस क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में बल लगाता है। तो वो प्लस क्यू आवेश पर बल क्या हो गया, एफ प्लस क्यू बराबर क्यू ई। और माइनस क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है, यानी वैद्युत क्षेत्र इधर है और माइनस क्यू आवेश इधर है, यानी एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में ये हमारा एक त्रिभुज बन गया ए बी सी में। तो हमें यहाँ पर ये वाली जो क्रिया रेखा है, ये वाली बलों के जो इसकी जो क्रिया रेखा इधर है और ये क्रिया रेखा है, इनके बीच की दूरी लंबवत निकालनी है। तो हमें बी सी का मान निकालने के लिए हमें साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा, लंब बटे कण होता है। साइन थीटा बराबर लंब, देखिए कितना है हमारे पास, बीसी है, तो लंब बीसी को लिखा हमने और कण हमारा कितना है, 2l है। तो यहां पर कितना लिख दिया हमने, 2l लिख दिया। अब एक मान के तिरछी कर लो गुणा, तो BC बराबर क्या आ गया, 2l साइन थीटा। इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। अब हमें बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण के लिए क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण के लिए हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है, बल गुणा बलों के यानी लंबवत दूरी। अब बल कौन सा है, दोनों में से कोई एक बल ले लीजिए। तो हमने बल ले लिया क्यू ई, यानी एफ
प्लस क्यू, और दूरी कितनी है हमारी, चित्र में देखो BC है, तो यहाँ भी हमने BC लिख दिया। F किसके बराबर है, QE के, तो QE गुणा BC कितना है ये हमने निकाल दिया है, तो यहाँ लिखा 12 साइन थीटा। आप इसको ऐसे लिख दे रहे, Q गुणा 12 गुणा E साइन थीटा, ये हमारा किस क्या के टाउ। अब ये वाला Q गुणा 12 ये हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो ये हमारा P होता है, तो इसकी जगह पे हम लिखते हैं टाउ बराबर P गुणा E साइन थीटा। इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, चूंकि लिख दे रहे हैं यहाँ P बराबर Q गुणा 12, अब टाउ बराबर PE साइन थीटा, यही हमारा बल आघूर्ण के लिए व्यंजक है। अब इसका अगर परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है इसका सदिश रूप क्या है, तो सदिश रूप यहाँ लिखते हैं, सदिश रूप होगा इसका टाउ बराबर वेक्टर P गुणा वेक्टर E, ये इसका सदिश रूप हो गया। ये कैसे आया, देखिए अगर कहीं पर AB साइन थीटा लिखा हो तो इसको A क्रॉस V कहते हैं, इसको इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब इसकी विशेष स्थिति क्या आती है, कभी कभी इस पर 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। वो क्वेश्चन किस प्रकार के हैं कि अगर हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा तो उस पर कोई कोण नहीं बनेगा, तो उस पर कोई बलाघूर्ण नहीं होगा। तो पहली विशेष स्थिति लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं विशेष स्थिति। विशेष स्थिति क्या है, फर्स्ट, जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण कितना होगा। तो यहां लिखते हैं जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, वैद्युत द्विध्रुव को लिख दो, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाए तब, तो जब इसकी दिशा में रखा जाएगा ऐसे करके तो इस पर कोई भी कोण नहीं बनेगा, अर्थात वहां पर ऐसी स्थिति आती है तो वहां हम थीटा बराबर 0 लेंगे। तो टाउ बराबर क्या होगा, PE साइन थीटा था, तो यहां हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिख दो, तो टाउ बराबर आ जाएगा हमारा 0, यानी उस पर कोई भी बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। दूसरी स्थिति बनती है, सेकंड स्थिति बनती है, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, बिल्कुल ऐसे रखा जाए, लंबवत रखा जाए तो उस पर बलाघूर्ण कितना आएगा। जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तब, तो हमारा लंबवत की जब बात आती है ना तो थीटा बराबर 90 लेंगे। तो टाउ बराबर देखिए कितना आएगा, P साइन 90, और टाउ बराबर क्या होगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर यहाँ पर मैक्सिमम भी कह सकते हैं P, यानी तब बल आघूर्ण अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तो जो हमारा बल आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा। तीसरी बात, जब वैद्युत
द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत रखा जाए तब, तो जैसे विपरीत रखा जाएगा, कैसे, इधर हमारा वैद्युत क्षेत्र है और इधर हमने वैद्युत द्विध्रुव को रखा, तो हमारा एंगल कितना बना, ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180 का। जब 180 का हो गया तो वहां पर हम थीटा बराबर कितना लेंगे, 180। तो यहाँ पर देखते हैं, टाउ बराबर P साइन थीटा है, वहां पर 180 रख दिया। अब इसको तोड़ लो, डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम है तो यहाँ पर तोड़ लेते हैं, साइन 90 प्लस 90, तो टाउ बराबर, अब ये हमारे एक आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा से और इसमें 90 प्लस थीटा होता है, तो इसमें पहले बारे में सारे प्लस के होते हैं और इसमें साइन प्लस बाकी सब माइनस, तो इसमें क्या आएगा, P cos 90 और cos 90 का मान भी 0 होता है, तो टाउ बराबर तो भी 0 आएगा। अगर हमने 180 इस पे रखा, यहाँ लिख दे रहे हैं cos 90 बराबर 0। जब वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत रखते हैं तो भी हमारा बल आघूर्ण 0 आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इस तरीके की वीडियो आपके लिए मिलती रहें। और ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी मैंने आपको बताए थे। ये आपकी 3 स्थितियाँ, पहली, दूसरी, तीसरी। तो जय हिंद, जय भारत।